आप सभी मित्रों को भारत भूषण कोड का प्रणाम। मित्रों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 29 सितंबर 2020 को मार्गी होने जा रहे शनिदेव के विषय में। 11 मई 2020 को शनि अपनी ही मकर राशि में वक्री हो गए थे। 142 दिन वक्री रहने के बाद, संसार को कष्ट देने के बाद 29 सितंबर 2020 को ये अपनी ही मकर राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर संसार के लिए इनका मार्गी होना शुभ माना जाएगा। लेकिन जैसे कि आजकल ज्योतिषी, मैं कहूँगा बड़े बड़े ज्योतिषी बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये राशि मालो माल हो जाएगी, ये करोड़पति, ये चमत्कार हो जाएगा, ये सब झूठी बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। शनि किसी राशि के एक भाव में शुभ होते हैं तो 3 स्थानों पर उनकी अशुभ दृष्टि रहती है, यानी कि वो कष्ट जरूर देते हैं इंसान को, मनुष्य को उसके कर्मों का फल देते ही देते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में तुला या मकर कुंभ राशि के, तुला मकर और कुंभ राशि के शनि हो तो उनको रंग से राजा भी बना देते हैं। लेकिन वहाँ भी कंडीशन है कि वो मजबूत होने चाहिए डिग्रियों के हिसाब से, नवमाश कुंडली में उनकी स्थिति शुभ हो और वो वक्री ना हो। तब उचित समय आने पर शनि इन लोगों को बहुत लाभ देते हैं। लेकिन सामान्यतया शनि का कार्य दंड देना है, कष्ट देना है, न्याय करना है, और ये मृत्यु लोक है, यहाँ कोई बचा नहीं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले लेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के 10वें यानी कि कर्म स्थान में शनि अपनी ही मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। इस आपको 2.5-3 वर्ष पहले बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा है। जब ये आपके 9वें भाव में थे, किसी कार्य में आपको सफलता नहीं मिली, लगातार संघर्ष रहा, बने बने काम बिगड़ते रहे, नई नई योजनाएं फेल होती रही। अब जब शनि आपकी राशि में 10वें भाव में मार्गी हो जाएंगे तो आपकी काम धंधे से संबंधित परेशानियां निश्चित तौर पर दूर हो जाएंगी। रुके हुए काम बनने लगेंगे। जो लोग नौकरी में हैं उनको प्रमोशन मिलेगी। जो लोग नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनको नई जॉब मिलेगी। इसके अलावा जो लोग व्यापार में हैं, बिजनेस में हैं, उन लोगों को लगातार संघर्षों और कष्टों के बाद अब सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और नई नई योजनाएं उनकी बनेंगी और वो सब में सफल होते चले जाएंगे। साथ ही आपको मान सम्मान की प्रतिष्ठा होगी। जो लोग नौकरी में हैं उनको प्रमोशन मिलेगा। जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनीति वगैरह में हैं, उनको वहां पर मान सम्मान, यश की, सफलता की पूरी संभावना रहेगी मेष राशि वालों को। लेकिन यहीं से शनि के दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी। आपके नाजायज खर्चे बढ़ जाएंगे। आपको नए नए विवाद, मुकदमे, झगड़े, लड़ाई झगड़े, परेशानियां, इन सब से 2-4 होना पड़ेगा। इससे आप बच नहीं सकते। यहीं से शनि की 7वीं दृष्टि आपके 4थे स्थान पर रहेगी, जो सुख का भाव है, माता का स्थान है, संपत्ति का स्थान है, वाहन का स्थान है। तो आप अगर वाहन लेने का सोच रहे हैं इस टाइम में बिल्कुल ना लें। अपने नाम से तो हरगिज ना लें, आपको नुकसान हो सकता है। और ड्राइविंग भी सावधानी से करें क्योंकि आपको चोट लगने की पूरी संभावना रहेगी। साथ ही किसी प्रॉपर्टी का सेल परचेज करने का, क्रय विक्रय करने का निर्णय भी आप ना लें। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, आपका पैसा फंस जाएगा और आप सेल करने जाएंगे तो आपको मन माफिक कीमत नहीं मिलेगी। साथ ही आपको अपनी माता के स्वास्थ्य से भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। और यदि संबंध खराब हैं तो आपको उनसे संबंधों को संभाल के रखना चाहिए। कुल मिलाकर ये सुख भाव है तो आपके सुखों में भी कमी आएगी। आप भागदौड़ में रहेंगे, आप अपने परिवार से दूर भी रह सकते हैं। आपको सावधानी बरतनी चाहिए। यहीं से आपके 7वें भाव पर भी शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी। इससे यह होगा कि आपको अपने जीवन साथी से संबंधों में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जो लोग बिजनेस में, व्यापार में आपके पार्टनर हैं, वहां भी बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। आपके इनसे संबंध खराब हो सकते हैं। संबंधों को सामान्य बनाए रखें। इसके अलावा एक विशेष बात और रहेगी कि आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी कष्टों से भी सामना करना पड़ सकता है। जो लोग अभी अविवाहित हैं, अनमैरिड है, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके रिश्ते लेट होने की संभावना भी रहेगी। मित्रों, अब बात करते हैं वृष राशि वालों की।
वृष राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना इसलिए अच्छा माना जाएगा क्योंकि उनके भाग्य स्थान में 9वें स्थान में शनि मार्गी हो रहे हैं। तो जो काफ़ी लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे थे और आपको सफलता नहीं मिल रही थी, सारी योजनाएं सब आपके प्रोग्राम फेल हो रहे थे, तो अब आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। जो लोग नौकरी चाहते हैं उनको नौकरी मिलेगी, जो लोग बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं उनको वहाँ सफलता मिलने लगेगी, जो कोई एजेंसी या फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उनको विशेष तौर पर बड़ा लाभ होगा। तो निश्चित तौर पर शनि का ये आगमन आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहीं से शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी, यानी कि जितनी आशा या अपेक्षा के साथ आप अपना कोई भी कार्य करेंगे, लाभ प्रॉफिट आपको आपकी उम्मीद से काफ़ी कम 60 या 70% ही हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको संघर्ष की स्थिति करनी पड़ेगी। यहीं से शनि की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी, पराक्रम भाव पर, यानी कि आपकी विल पावर में कमी आएगी, आप अनजाने भयों से डर के रहेंगे, आपके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी, आप गलत निर्णय लेंगे। साथ ही आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने संबंधों को भी सामान्य बनाकर रखना चाहिए क्योंकि आपको परेशानी हो सकती है। शनि की यहाँ से 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर भी रहेगी। छठा भाव शत्रुओं का स्थान है, रोगों का स्थान है। आपको नए नए शत्रु, नए नए विरोधी देखने को मिलेंगे जो बिना वजह ही आपका विरोध करेंगे, आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, उनसे आपको बच के रहना होगा। इसके अलावा आपको रोग आदि संभावनाएं होने की बड़ी संभावना रहेगी। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड श्वास संबंधी रोग आपको होने की संभावना रहेगी, छाती के रोग होने की संभावना रहेगी, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कुल मिलाकर आपको भाग्य में सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, आपका भाग्योदय होगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के इस समय अष्टम स्थानस्थ ढैया, यानी कि जन्म राशि से 8वें स्थान की ढैया 22 जनवरी 2020 से चल ही रही है। बीच में जब शनि वक्री हुए 142 दिन, जो कि 29 सितंबर को मार्गी होंगे, ये 142 दिन आपके लिए भयानक कष्ट वाले वैसे भी थे क्योंकि आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होंगी। क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ से तीसरी दृष्टि शनि की आपके 10वें यानी कि कर्म स्थान पर रहती है। जहाँ उनकी दृष्टि रहेगी कर्म स्थान पर, कर्म स्थान बिल्कुल शून्य है। जो लोग नौकरी में हैं उनकी नौकरी छूट गई होंगी, डिमोशन हो जाएगी, तनख्वाह कम हो गई होंगी। जो लोग व्यापार में हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान शनि कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। यहाँ से शनि की 7वीं दृष्टि आपके दूसरे धन भाव पर है। जो आपकी सेविंग है वो जीरो, जो आपका अपना जो मनी है, जो आपका पैसा है, जो आपकी धन की स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो बहुत ही खराब रहने वाली है अगले 2.5 वर्ष और भी, क्योंकि शनि की आप पर अष्टम स्थानस्थ ढैया है और उनकी दृष्टि आपके धन भाव पर भी है, कुटुंब भाव पर भी है। परिवार, कुटुंब, चाचा ताऊ वगैरह फैमिली जिसको हम बोलते हैं, उनसे आपके संबंध ये खराब करवाएंगे, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा यहीं से शनि की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से आपके संबंध खराब होंगे। व्यापारिक संबंध है तो आपको नुकसान होने लगेगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके संतान है तो संतान संबंधी चिंताएं, परेशानियां भी आपकी बढ़ जाएंगी। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार की रुकावटें और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप सावधानी बरतें। तो बात करते हैं अब कर्क राशि की। कर्क राशि में वालों के 7वें स्थान में शनि आए हैं। 7वां स्थान विवाह का स्थान है, जीवन साथी का स्थान है, बिजनेस पार्टनर का स्थान है। तो कर्क राशि वालों के लिए एक बात ये अच्छी हो सकती है कि जिन लोगों की भी शादी नहीं हुई है, रुकावट परेशानियां आ रही थी, उनकी विवाह की संभावनाएं बनेगी। जिनकी अपनी पत्नी के साथ अनबन चल रही थी, संबंध सामान्य हुए। बिजनेस पार्टनर, व्यापारिक साझेदारों के साथ जिनके संबंध अच्छे नहीं थे, वो सामान्य हो जाएंगे। तो कई चीजें ऐसी होंगी जो आपके जीवन में बड़ी सकारात्मक भी होंगी, लेकिन कई चीजें बड़ी नकारात्मक भी होंगी। नकारात्मक ये होंगी कि यहाँ बैठे हुए शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर रहेगी,
यानी कि आपके भाग्य में रुकावटें आएंगी, बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे, योजनाएं फेल होने लगेंगी, लगातार असफलताओं का आपको सामना करना पड़ेगा। 7वीं दृष्टि यहाँ से आपकी लगन पर यानी कि आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर रहेगी। तो सावधान रहें, मानसिक कष्ट आपको बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, क्लेश रहने वाला है आपकी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। यहीं से शनि की 10वीं दृष्टि आपके सुख भाव में भी आने वाली है, यानी कि सुखों में भी कमी आएगी, मकान संपत्ति प्रॉपर्टी आदि से आपको नुकसान होगा, आपको अपनी माता से स्वास्थ्य संबंधी कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है, और अगर आप ड्राइविंग करें तो बड़ी सावधानी से करें, आपको चोट लगने की संभावनाएं रहेगी। मित्रों, बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करके लोगों को ज्योतिष के नाम पर मूर्ख बनाना, क्योंकि मुझे नहीं आता है। स्पष्ट सीधी खरी बात, कड़वी हो या अच्छी, जो होना है वो होके रहेगा। तो मैंने आपके सामने बड़ी सरलता और सहजता के साथ इन 4 राशियों का फल बताया। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत विष्णु गौड़ का प्रणाम।